हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ हैं टेलीविजन की रानी, सोप ओपेरा क्वीन, फिल्मों की रानी, ओटीटी की रानी। आई एडमायर हर वर्क जेन्युइनली। आई एम अ बिग एकता कपूर फैन और मैं प्राउडली बोलता हूँ। तो आज थैंक यू मेरे थैंक साथ मेरी गुरु है जो मुझे अपने इंस्पायर करती है, एकता। जेन्युइनली यू आर रियली इंस्पिरेशनल, बिकॉज हैट्स ऑफ टू थैंक यू। यू थैंक यू। एंड एकता, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू एंड आई एम हैप्पी दैट आप नागिन वापस लेकर आ रही है, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे लोग पूछते थे जब मैं टीवी शो के रिव्यू करता हूँ, ब्रिंग नागिन बैक, एंड नागिन इज बैक। एंड हाउ अभी पैंडेमिक को डील कर रहे हैं, आपने पैंडेमिक का सोल्यूशन ही बता दिया। आई थिंक दैट्स व्हाट गुड स्टोरी टेलर इज, जो दर्शकों को बांधे रखे। एंड आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ नागिन न्यू सीजन। तो आप थोड़ा बताएं आखिर क्या है राज उस सोल्यूशन का, जो महामारी का जो पूरा हल नागिन निकाल रही है। सो एक्चुअली मैं एक दोस्त के साथ बैठी थी, उसने कहा मुझे कि आप ना ये जो नागिन लेट के आते हो एवरी टाइम एक ही रेपिटेटिव फॉर्मूला बनाते हो, पर्सनल रिवेंज पर्सनल रिवेंज। दुनिया कितनी बदल गई है, एक महामारी ने हम सबको घर पे बिठा दिया है। अमीर कभी कभी और अमीर हो गए हैं, गरीब और गरीब हो गए हैं, लोगों की जॉब्स चली गई हैं, कुछ लोगों के पास बहुत पैसे आ गए और ये किसी भी इंसान के किए का नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट या कोई इंसान। ये एक महामारी है, ये कोई हेल्प नहीं कर सकता इसे, एंड ऑनेस्टली ये आप हमारे शोज में हम ये क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? तो मैंने बोला बात तो आप सही कह रही हैं, क्योंकि सो बट मुझे भी ये भी पता था कि लोगों को लगा ये इनसेंसिटिव होगा, सो मैंने बहुत सोचा, पर मैंने बोला कि जब कोई इंटरनेशनल ऐप करता है तो हम उसे अपलोड करते हैं। हम इतने बड़े दौर से गुजर रहे हैं और हम उसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो गलत होगा। तो इस बार हमने बोला कि पर्सनल रिवेंज असाइड, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए नागिन आएगी। सो उसको भी एक बड़ा पर्पस दे दिया, और एक एक जो दौर से हम गुजर चुके हैं, आई मीन ऑफ कोर्स हम इसे कोरोना नहीं कह रहे हैं, बिकॉज वो लीगल इश्यूज में चला जाता है, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। बट जो दौर से हम गुजर चुके हैं, उस दौर को हम कैसे एक्सेप्ट रिप्रेजेंट ना करें हमारे देश में, देश में, दुनिया में, बट हमारे देश के तो आई मीन कितने लोगों के साथ कितनी चीजें हुई हैं, तो इससे बड़ा आइडेंटिफिकेशन और रिलेटेबिलिटी नहीं मिलेगी, और इससे बड़ी कहानी नहीं मिलेगी किसी को बताने के लिए। हर बार एक क्यूरियोसिटी रहती है कि कौन बनेगी नागिन। मतलब जब से मौनी रॉय को आपने इंट्रोड्यूस किया, तब से हर बार यू ऑलवेज क्रिएट बज एंड ऑलवेज एंटिसिपेशन रहता है। तो इस बार की जो नागिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंगली चुनी, रियलिटी शो में उनका चयन हुआ और अगले दिन ही बिग बॉस के घर से ही तेजस्वी नागिन बनकर आ गई। तो ये पूरा आखिर ये पूरा जो ताना बाना कैसे आपके जहन में आया? And देखिए, तेजस्वी जी। मैं तेजस्विनी को कभी नहीं मिली हूँ। मुझे विकास जो मेरे साथ काम करते थे, वो कहते रहते थे कि यू मस्ट मीट अ, बहुत ही अच्छी एक्टर है और वो आपके शोज करना चाहती है, वो आपका काम देखती है। तो मैंने बोला कि ओके। अब जब मैंने उसे शो पे देखा तो विकास ने मुझे 2-3 बार बोला कि आप क्या कर रहे हैं? मुझे वो नागिन के लिए पता, जैसे मैनेजर से बात कर लो, आई एम श्योर ही विल कंफर्म। नाउ ही न्यू दैट शी वाज वांटिंग टू वर्क विद अस, and he said yeah, I'm confirming on her behalf. So जिस दिन वो नागिन ये यहाँ से बाहर आई, बिग बॉस से बाहर आई, that very day we shot the promo and stuff like that. उसका जो इवेंट अलग था, वो उसमें इवेंट में ही उन्होंने उसको नागिन बना दिया था, बट आई थिंक शी हैड सम आइडिया, बट शी हैड फुल confirmation only when she came out of the big boss house. So it was nice, जी, पहली बार ऐसा हो रहा है but I जैसे like कि जी। यस, शी इज लुकिंग बैक। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिग अब की बार उर्वशी भी है, मैक्स चल भी है, तीन बिग बॉस वाले घर में आ गए हैं। तो ये और सिम्बा भी है, तो ये पूरा एक ऐसा लग रहा है मर्जर एपिसोड है, बिग बॉस मीट्स नागिन। एक्चुअली आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैंने सिम्बा का ऑडिशन देखा, ही वाज नाइस, स्वीट फेस था, और उसने भी, जब हम गए थे मैं गई थी बिग बॉस हाउस में, उसने एक छोटा सा सीन किया था और मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। आई मीन आई डोंट थिंक उन्होंने वो एयर किया, बट उसने एक सीन किया था, आई थिंक सूर्यवंशी से या सिम्बा से, जी। वन ऑफ द रोहित फिल्म्स, एंड ही हैड डन अ वेरी गुड जॉब। सो उस वक्त ही सलमान भाई सर ने बोला था मुझे कि ही इज वेरी गुड एज एन एक्टर। मैं मुझे लगा था फ्रेश है, मेले बले, बट वार्म थे फेस पे, तो आई वांटेड टू कास्ट हिम। अभी ये ऑनेस्टली
it's become like two Big Boss faces in Nagin, but it was really not planned that way. मैंने ऐसा plan कुछ नहीं किया था. तो एक तो ये बात मेरे को तुषार को बोली थी कि नागिन आपके परिवार के लिए बहुत लकी है। आपके पिताजी के लिए नागिन हिट फिल्म थी, तुषार का गाना नागिन नागिन बहुत हिट हुआ, आपका शो नागिन हिट हुआ है। तो व्हाट इज दिस कनेक्शन विद नागिन? द होल फैमिली नागिन इज लकी बास्केट फॉर यू गाइस। पता है कि तो मेरे भाई और मेरे डैड, जब हमने इतनी सारी फिल्में डैड की देखी हैं, जब हमने देखी थी मेरी फेवरेट फिल्म थी नागिन और हातिम ताई, 5-5 बार देखी है हम लोगों ने, मैंने और तुषार ने. सो व्हेन आई वाज मेकिंग नागिन ही वाज लाइक रियली, सो आई डोंट नो क्या था, बट उनके लिए अच्छी गई, मेरे लिए आई एम गोना इवन नेक्स्ट टाइम probably make Hatem Tai because these were the two films of my dad I used to keep watching. जनरली मैं टेलीविजन का रिव्यू करता हूँ, मुझे सब पूछते हैं आखिर क्या एकता कपूर के पास कौन सी जादू की छड़ी है, कौन सा फॉर्मूला है दर्शकों की नब्ज पकड़ लेती है। तो एकता आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप सोचती हैं तो कैसे वो एक पकड़ लेती है आप, एंड ऑल योर कन्विक्शन आप मेरे तो कितने सारे फ्रेंड्स हैं जो बेटर काम कर रहे हैं मुझसे. राजन कितना अच्छा काम कर रहा है, गुल कितना अच्छा काम करती है, नीलंजना, इन सबके तो सुपर हिट शोज हैं टेलीविजन पे. सो ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई जादू की छड़ी है. मेरे जो टीम्स है, अनिल, मुक्ता, ये लोग इतनी मेहनत करते हैं और इनके जो राइटिंग है इतनी लोगों को पसंद आती है कि लोग शोज देखते हैं. नाम मेरा आता है लेकिन काम मेरे टीम्स का होता है, वो बहुत ही मेहनत करते हैं और ऑनेस्टली उनका नाम ज्यादा आना चाहिए मुझसे, बस लास्टली मेरा ये सवाल है कि बॉलीवुड में अगर नागिन बनी तो आप किसको कास्ट करेंगे अगर आपको 5 चुननी हो नागिन है? she is no more, but if there was ever a Nagin queen, it was Sridevi ji. um there would be Rekha ji because she's so good. um Presently, I would think that there's a little bit of personality that Nagin requires. Maybe Kangna, so she would be great, and I think yeah, these three would be great Nagins. Well, I hope so soon आपकी फिल्म भी नजर आए. All the best for Nagin and you always rock and keep on rocking always, Ekta. Thank you so much for talking to me. Thank you, Amiji. Thank you so much. Goodbye.